आज मैं कुंदन कुमार आपको क्लास 10th या क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की जो पैसेज आते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्चुअल पैसेज और एक डिस्कर्सिव पैसेज जो अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं। एक आपका फैक्चुअल पैसेज है और दूसरा आपका डिस्कर्सिव पैसेज है। फैक्चुअल पैसेज जो कि 300 to 350 वर्ड्स के होते हैं और डिस्कर्सिव पैसेज आपको 400 to 450 वर्ड्स के होते हैं, जिसमें अभी आपको 8 क्वेश्चंस 10th वाले के लिए फैक्चुअल पैसेज में 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। डिस्कर्सिव पैसेज में 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको आंसर 8 क्वेश्चंस का देना होगा। दोनों मिलाकर 14 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज का मतलब क्या होता है? फैक्चुअल पैसेज जो भी जब भी कभी अगर लिखा जाएगा तो आप उस देखेंगे फैक्चुअल पैसेज में कि उसमें इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर विथ विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड चार्ट। उसमें ज़्यादातर आपको वही फैक्ट के बारे में कुछ आपको जानकारी मिलेगा और साथ साथ में उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा के रूप में भी उसमें कुछ इसकी जानकारी आपको मिलेगी नहीं, और वो कंटेंट्स किस पर बेस्ड ऑन होगा? फैक्ट्स पे और डेटा पे। दूसरा, डिस्कर्सिव पैसेज में किस प्रकार का मैटर आएंगे? तो डिस्कर्सिव में आपको ओपिनियंस रहेगा या किसी की फीडबैक के बारे में जानकारी रहती है। दूसरे में इसमें जो भी कुछ रहेगा वो मैटर उसमें आर्गुमेंटेटिव रहेगा या पर्सुएसिव रहेगा नहीं। आर्गुमेंटेटिव का मतलब हो गया कि तार्किक और पर्सुएसिव का मतलब हो गया प्रभावपूर्ण तरीके से उसमें कुछ बताने की कुछ कोशिश करेगा। उसी में डिस्कर्सिव पैसेज के रूप में जानकारी भी मिलेगी। और हमें अब दिमाग में रखना है कि मुझे जब हम उसको सॉल्व करने चलेंगे पैसेज को, उसमें मुझे किस किस बातों को दिमाग में रखना है। इसलिए यहाँ मैटर भी देखने स्टार्ट भी करा है, टिप्स फॉर सॉल्विंग कंप्रीहेंशन अर्थात पैसेज। पैसेज को बनाते समय मुझे कौन कौन चीज़ों का दिमाग में बातें रखनी है उसको अभी हम देखेंगे। फर्स्ट में रीड द पैसेज क्विकली इन द फर्स्ट गो टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ द पैसेज। पहले तो पैसेज को गौर से पढ़ना और याद रहे कि क्विकली भी पढ़ना है, क्योंकि टाइम को भी दिमाग में रखकर परीक्षा हॉल में तभी तो आपको आंसर भी देने हैं नहीं। तो पैसेज को गौर से पढ़ना, उस तेजी से पढ़ना और याद रहे दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि बच्चे कभी कभी पैसेज कुछ लंबे हो जाते हैं तो उसमें बच्चे का दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, इधर उधर दिमाग उसका भटकने लगता है। इसलिए याद रहे कि जब भी पैसेज आप बनाएं तो दिमाग आपको भटकाना नहीं है। जैसे दिमाग आप भटकाएंगे, क्वेश्चन से भी दिमाग आपका भटकने लगेगा, उसके मैटर से भी आपका दिमाग भटकने लगेगा, और जब दिमाग जब भटकेगा तो सही आंसर आप दे नहीं पाएंगे। इसलिए सही रूप में पैसेज को पढ़ना और ताकि उस पैसेज की आइडिया क्या है उसके बारे में मुझे पता लगाना। दूसरा, इन द सेकेंड गो रीड द पैसेज स्लोली सो एज टू नो द डिटेल्स। अब सेकेंड मैटर में मुझे क्या करना है कि पैसेज को धीरे धीरे समझते हुए उसकी डिटेल्स को जानने की कोशिश करना। तीसरा, नाउ स्टडी द क्वेश्चंस थॉरोली, टर्न टू द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द पैसेज टू गेट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नहीं, अब कहता है क्या कि धीरे धीरे उस टोटली क्वेश्चंस को पढ़ डालना, ताकि उससे जो दिए गए जो क्वेश्चंस हो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का आंसर हो उसको हम ढंग से देख पाएं, उसको समझ पाएं। और खास करके कि वो जो पैसेज का जो रेलेवेंट पार्ट है, रेलेवेंट मतलब होता है सटीक, जो उसका जो सही जानकारी है, जो तार्किक रूपों से जो उसकी जानकारी मुझे मिलने वाली है उसको देखना, ताकि जिससे मुझे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाए। 4 नंबर में, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द मीनिंग of any phrase or word from the passage, the answer should be based on the context of the passage। नहीं, अब आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आप अगर पैसेज बनाने चले और उसे जब भी कुछ क्वेश्चन अगर वो पूछे तो उसके खास करके किसी फ्रेज का, किसी वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम जब अगर पूछे तो याद रहे कि जब भी कभी उसका आप अगर आंसर दें तो हमेशा उसका आंसर उस पैसेज के दिए गए कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ही दें। ऐसा नहीं कि चलो उसमें दे दिए कुछ हो गया कुछ, तो ऐसा भी काम मुझे नहीं करना। इसलिए जो पैसेज से जो रिलेटेड जो उसका वर्ड मीनिंग आएगा उसी को मुझे देने की कोशिश भी करना और उसी प्रकार के उस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे देना है।
दूसरा कहता है बनाते समय दिमाग में क्या रखना है कि इतना सारा कंडीशन तो ये बता दिया गया, लेकिन ये मेरे तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स है। जब आप अगर पैसेज बनाने चलते हैं तो उस समय ज़रा सा याद कीजिएगा बनाते वक्त कि जब भी ये भी आप अगर पैसेज को सॉल्व करने चलें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अपना भी कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। जब परीक्षा हॉल में जब बैठे होते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ डालना है। पहले किसको? पहले क्वेश्चन को पढ़ डालें, उसके बाद फिर तब पैसेज को पढ़ें। उसके पढ़ने से क्या होगा कि क्वेश्चन जब आप पढ़े रहेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन पूछता क्या है उसी से रिलेटेड आप पूरे टॉपिक्स को पढ़ेंगे भी और उसे आसानी से आप सॉल्व भी कर लेंगे। साथ साथ में कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब कि जब भी किसी भी पोर्शन को आप और कंप्लीट करना चाहते हैं कम समयों में स्पेशली, तो उस समय आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने का एक ही टिप्स है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसमें लिखा भी है नोट में कि द कैंडिडेट इज एडवाइज टू सॉल्व अ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस ऑन कंप्रीहेंशन कीपिंग द गिवन टिप्स इन माइंड इन ऑर्डर टू गेन मास्टरी इन सॉल्विंग द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कहता है कि कैंडिडेट को ये एडवाइस किया जाता है कि ढेर सारे एक्सरसाइज के रूप में ही सही उस पैसेज को आप बनाएं ताकि उससे ढेर सारे क्वेश्चंस का कंफ्यूजन भी उत्पन्न हो सकता है। उसके लिए जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उस प्रकार के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को डालें, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और उसको बार बार रिपीट करें। क्वेश्चन बनाएं, जितना भी हो सके उतना क्वेश्चन बनाएं ताकि क्वेश्चन बनाने से ही आपको वो पता चल पाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नहीं, और बार बार दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि अपने आप को मास्टरी पाने के लिए किसी भी फील्ड में हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें आप। नहीं, जितने प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे उतने प्रकार का क्वेश्चन का आप सॉल्व करेंगे, उसका आइडिया पता चलेगा और उसी प्रकार का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो सटीकता भी बढ़ती चलती चली जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।